नमस्ते। रोज सुबह 4:30 बजे उठने का सपना सपना ही रह जाता है ना। अलार्म बजता है और हम हार मान लेते हैं। पर आज आज हम एक ऐसा 6 स्टेप वाला तरीका देखेंगे जो इस सपने को सच कर सकता है। और पता है क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सोता कितनी देर से है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी तो हम सब की है ना। कल से पक्का जल्दी उठूंगा, अलार्म भी सेट कर लिया। लेकिन जैसे ही वो बजता है दिमाग में एक ही आवाज आती है, बस 5 मिनट और वो 5 मिनट वो कब 1-2 घंटे बन जाते हैं हमें खुद पता नहीं चलता। और फिर पूरा दिन एक गिल्ट में निकल जाता है और हम सोचते हैं यार मैं इतना आलसी क्यों हूँ। पर सच बताऊं, ये आलस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बस गलत स्ट्रेटजी का नतीजा है। मतलब कमी हमारे अंदर नहीं, हमारे तरीके में है। और आज हम उसी तरीके को ठीक करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जीत की तैयारी की। क्योंकि देखिए, सुबह की जंग जीतने के लिए तैयारी एक रात पहले ही शुरू करनी पड़ती है। इसमें हमारे पहले 2 स्टेप्स कवर होंगे। स्टेप नंबर 1, अपने अलार्म के साथ थोड़ा स्मार्ट खेलना है। सोचिए, अलार्म अगर बेड के ठीक बगल में है तो उसे बंद करना कितना आसान है ना। बस हाथ बढ़ाया और बंद। लेकिन अगर वही अलार्म कमरे के दूसरे कोने में हो, तब तो उठना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और बस यही छोटा सा मूवमेंट, यही आपकी नींद तोड़ देता है और दिन को एक एक्टिव स्टार्ट देता है। और हाँ, इसी से जुड़ा एक प्रो टिप भी है। अपने अलार्म का नाम कुछ ऐसा रखिए जो आपको सुबह उठने का मकसद याद दिलाए। कोई मोटिवेशनल गाना हो सकता है, कोई दमदार कोट हो सकता है, या फिर आपका क्यों। जब सुबह सुबह ये चीज सामने आती है ना, तो दिमाग को एक जबरदस्त एनर्जी किक मिलती है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, नाइट रूटीन। जैसा मैंने कहा, सुबह का कंट्रोल रात से ही शुरू होता है। बस सोने से 30 मिनट पहले फोन को दूर रख दीजिए, लाइट्स को थोड़ा डिम कर दीजिए और एक डायरी में कल क्या करना है वो लिख लीजिए। बस इतना सा काम, ये आपके दिमाग को शांत कर देगा और सुबह उठते ही आपको एक क्लियर डायरेक्शन देगा। तो रात की तैयारी हो गई। अब बात करते हैं सुबह की और स्टेप नंबर 3 की, जो शायद सबसे जरूरी है। ये है फर्स्ट एक्शन प्लान। देखिए, उठने के ठीक बाद के जो 10 मिनट होते हैं ना, वही असल में गेम चेंजर हैं। यही 10 मिनट तय करेंगे कि आपका दिन कैसा होगा। तो देखते हैं इन 10 मिनटों में करना क्या है। ये जो पहले 10 मिनट हैं, यही वो पल हैं जब डिसाइड होता है कि दिन प्रोडक्टिव होगा या फिर सुस्ती में जाएगा। और इन 10 मिनट का सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है, फोन को हाथ नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं। तो सवाल है, फिर करें क्या? फोन नहीं तो क्या? एक बहुत ही सिंपल साइंस बेस्ड फॉर्मूला है, वाटर प्लस लाइट प्लस मूवमेंट। मतलब उठते ही 1 ग्लास पानी पीजिए, कमरे की सारी लाइट्स जला दीजिए और बॉडी को थोड़ा सा हिलाइए। चाहे 10 जंपिंग जैक्स कर लो या बस कमरे में ही 2 चक्कर लगा लो। ये तीनों चीजें मिलकर आपको इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट देती हैं। ठीक है, तो हमने फिजिकल एक्शन की बात कर ली। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पर, जो फिजिकल से कहीं ज्यादा मेंटल है। ये है आपकी अंदर की आवाज, वो क्यों जो आपको बिस्तर से बाहर खींच कर लाएगा। ये बात बिल्कुल सच है। कोई भी बिना किसी मजबूत वजह के सुबह नहीं उठता। जब अलार्म बजता है ना, तो हमारा दिमाग बस एक सवाल पूछता है, क्यों उठना है। और हमारे पास इसका एक पावरफुल जवाब होना चाहिए। और ये क्यों कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो सुबह का वर्कआउट हो, या शांति से बैठकर कुछ पढ़ना हो, या शायद अपने किसी ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करना हो। अरे, सुकून से 1 कप कॉफी पीना भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। बस रात में सोने से पहले इसे लिख लीजिए, कल सुबह मैं इसलिए उठूंगा। ये आपके दिमाग को सुबह के लिए तैयार कर देता है। और इसी क्यू से जुड़ा है हमारा छठा स्टेप। हाँ, मुझे पता है हम 5वें से पहले छठे पे आ गए, पर इसका एक कारण है, क्योंकि ये आपकी क्यू को और भी मजबूत बनाता है। और वो स्टेप है खुद को रिवॉर्ड देना। देखिए, सुबह जल्दी उठना कोई सजा नहीं लगनी चाहिए, ये एक जीत की तरह फील होना चाहिए। तो अब जब हमें हमारा लक्ष्य यानी हमारा क्यों और हमारा इनाम यानी स्टेप 6 दोनों पता हैं, तो अब वापस आते हैं स्टेप नंबर 5 पर। सवाल ये है कि इस आदत को बनाए कैसे रखें, कंसिस्टेंट कैसे रहें, और अगर एक दिन चूक गए तो क्या करें। इसके लिए एक गोल्डन रूल है जो हर आदत बनाने में काम आता है, और वो है नेवर मिस ट्वाइस। मतलब कभी भी लगातार 2 दिन मिस मत करो। जाहिर सी बात है, कभी ना कभी तो दिन मिस होगा ही, हम सब इंसान हैं। तो सवाल यह है कि जब ऐसा हो तो क्या करना चाहिए। जवाब बहुत सिंपल है, गिल्ट में मत डूबो, बस अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाओ। देखिए, एक दिन मिस होना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम लगातार 2 दिन मिस कर देते हैं, वहीं से आदत टूटने लगती है। असली जीत परफेक्शन में नहीं है, असली जीत तो गिरने के बाद वापस उठ खड़े होने में है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, बेहतर सोएं, कम नहीं। सुबह 4:30 बजे उठने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नींद की कुर्बानी देनी है। इसका मतलब है नींद की क्वालिटी को सुधारना। तो एक ठंडा अंधेरा कमरा, सोने से पहले फोन दूर और सोने का एक फिक्स टाइम, ये सब बहुत जरूरी है। और अपनी सोच को भी बदलिए। मुझे उठना है की जगह सोचिए मैं उठ चुका हूँ। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे एक मॉर्निंग सुपर पावर बनती है। तो एक फटाफट रिकैप करते हैं हमारे 6 स्टेप सिस्टम का। स्टेप 1, अलार्म को दूर रखो। स्टेप 2, रात में ही अगले दिन की प्लानिंग कर लो। स्टेप 3, उठते ही वाटर, लाइट और मूवमेंट का फॉर्मूला यूज करो। स्टेप 4, उठने की एक मजबूत वजह ढूंढो। स्टेप 5, नेवर मिस ट्वाइस। और स्टेप 6, इस कोशिश के लिए खुद को रिवॉर्ड दो। एक बात याद रखिएगा, एक समय आएगा जब पूरी दुनिया सो रही होगी और आप अपने सपनों को हकीकत में बदल रहे होंगे। और उस एक पल में आपको ये एहसास होगा कि सुबह जल्दी उठना ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक सुपर पावर है।